हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हम 57 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जेई एडवांस्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट पीवाईक्यूज और अभी हमें 3 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन कह रहा है H2S दे लेना है आपको 5 मोल्स। H2S क्या करता है? रिएक्ट करता है एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब कि परमैंगनेट को पानी में मिलाया है। परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4। ठीक है। और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं? X, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? Y। सो आपको X प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, मतलब ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो ठीक है। H2S की किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? H2S की आप रिएक्शन करा रहे हो KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में। KMnO4 यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आपको याद होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में कन्वर्ट होता है। KMnO4 लिख लो या फिर MnO4-। इस रिएक्शन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, एक आयनिक फॉर्म में और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में मुझे सॉल्व करना पर्सनली आसान लगता है। सो MnO4- को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? Mn+2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि Mn+2 में कन्वर्ट किया? MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। मैग्नीज यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7। +7 से वो किस में चला जाएगा? +2 में चला जाएगा। एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अगर आपको स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम दे दे या फिर न्यूट्रल मीडियम दे दे, तब आपको क्या बनाना होता है? तब आपको MnO2 बनाना होता है। और अगर आपको स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम दे दे, तब आपको MnO4 2- बनाना होता है। ये हमें लर्न करना होगा। एसिडिक मीडियम में Mn+2, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में MnO4 2-, स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बनाना होता है। ठीक है। MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो साथ वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो H2S का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सल्फर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फर। अब अगर मुझे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व निकालने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या निकालो? एन फैक्टर। मैं H2S का एन फैक्टर निकालती हूँ। एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2, और यहाँ पर कितनी होगी? 0। कितने का चेंज आया है? 2 का। -2 का नहीं, चेंज कितने का है? चेंज 2 का आया है। तो सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, तो चेंज कितने का आ गया? 2 का आ गया। मल्टीप्लाइड बाय सल्फर की एटोमिसिटी। सल्फर की एटोमिसिटी कितनी है? 1। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं MnO4- में मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज है? 5 का चेंज है। मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीज की एटोमिसिटी कितनी है? 1। तो एन फैक्टर कितना आ गया? 5। पहला स्टेप क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? एन फैक्टर फाइंड आउट करो, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया आप एन फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो इस मेथड में। थर्ड स्टेप क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो मैं H2S को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और MnO4- को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या बन जाएगा? 5H2S प्लस में 2MnO4- से क्या बन गया? Mn+2 प्लस सल्फर। कितने स्टेप्स हो गए हमारे यहाँ पर? 3 स्टेप्स जो हैं वो डन हो गए। नेक्स्ट क्या करना है हमें? बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैग्नीज कितना है? 2 है, और इधर सल्फर कितना है? 5। नेक्स्ट क्या करना होता है आपको? बैलेंस करना होता है H2O बाय एडिशन। बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन बाय H2O। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? 2 × 4 8 है, तो मुझे यहाँ पर 8 H2O का एडिशन करना हो, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस हाइड्रोजन बाय H+। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? टोटल 16 है। यहाँ पर कितने हैं? 10 है। तो मुझे यहाँ पर 6H+ ऐड करना होगा और मेरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, देन एन फैक्टर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, देन आपको बैलेंस करना एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय द एडिशन ऑफ H2O, एंड देन आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय द एडिशन ऑफ H+। जहां पर H2O की कमी हो, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, वहां H2 ऐड कर देना। जहां पर H की कमी हो, वहां पर H+ ऐड कर देना। ये हम एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग
बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। बैलेंसिंग 2 तरीके से होती है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम में बात करें क्योंकि क्वेश्चन में साफ-साफ मेंशन किया था क्या कि एसिडिफाइड होना चाहिए, ठीक है? मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्वड हुए? 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्वड हुए हैं। हमें कैसे पता चला? आपने MnO4 माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किया। MnO4 माइनस का एन फैक्टर कितना था? 5, उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 2 से तो 10, या फिर आप H2S के केस में भी देख सकते हो। H2S का एन फैक्टर कितना था? 2, बाद में आपने उसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया? 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10 आ गए। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, और साथ में H2O के कितने मोल्स दिखाई दे रहे हैं? 8। तो अगर जब मैं H2S के 10 मोल्स लूँ, सॉरी 5, H2S के 5 मोल्स लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, और वाटर के मोल्स कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 10। सो आवर नेट करेक्ट आंसर इज 18। बैलेंसिंग ये मैंने एसिडिक मीडियम में सिखाई है, बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग होती है, जो मैंने आपको नहीं बताई है। नेक्स्ट, द करेक्ट मॉलिक्यूलर F2 का करेक्ट मॉलिक्यूलर डायग्राम देखा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 या फिर 14 से कम है तो जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं तो डायग्राम इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखना है किसमें, क्योंकि F2 एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो F2 में कितने होंगे? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में है? या तो C में है या फिर D में है। A और B में तो दूसरे वाला है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऊपर से देखो, डी वाले में गड़बड़ देखो, इनको पहले एनर्जी क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। तो पहले नीचे वाले ऑर्बिटल जब तक कंप्लीटली फिल नहीं होंगे, ये 2 ऑर्बिटल हैं, एक को एक में इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। आप इनको चाहते तो 2 इलेक्ट्रॉन और फिल कर सकते थे, पर पहले ही ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भर दिए, मतलब कि ये गलत है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। वैसे भी ठीक है, यहाँ पर देखो सी में क्या है, ऐसे रहेगा, ये 2 जो नीचे भर जाते हैं ना, जैसे 1s वाले, वैलेंस शेल कौन सा है इसमें? सेकंड शेल जो है वैलेंस है। तो कई कई बार एग्जामिनर जो होता है आपको ऑप्शंस में ये नहीं देता जो इनर शेल वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा आपके पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। देन क्या होगा? ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये क्या होगा आपके पास? सिग्मा 2p, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? पाई 2p। ये भी क्या होएगा? पाई 2p। अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z मान रहे हो तो सिग्मा 2pz हो जाएगा, यहाँ पर पाई 2px, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई 2py। ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? सिग्मा स्टार 2pz। बिल्कुल करेक्ट है, आप चाहो तो एनसीईआरटी से मैच कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? द कॉम्प्लेक्सेस विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो होता है? आपको पता होना चाहिए। प्लेटिनम क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। प्लेटिनम क्या होता है? ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। प्लेटिनम क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बट वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ये क्या होता है? प्लेटिनम हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, तो यहाँ पर 2 NH3 आप स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। आप दोनों NH3 बिल्कुल अपोजिट लगा सकते हो। ये हमने अपोजिट लगा दिया, तो मतलब कि कैसा हो गया आपके पास? ट्रांस हो गया। और आप चाहो तो दोनों NH3 कैसे लगा सकते हो? साथ में लगा सकते हो। तो ये साथ में लगा दी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सिस हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आपको ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं चारों में से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाए, ठीक है। जैसे ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन क्या दिया हमें? है तो प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स, है तो प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि शो करेगा, वो हमें चेक करना होगा। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। EN क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और SCN तो क्या होता है? मोनोडेंटेट होता है। सो आपको बाइडेंटेट लिगेंड को हमेशा साथ रखना होता है। ये मैंने कंप्लीट EN दिखाया है, और ये क्या है? SCN, और ये भी क्या है? SCN है। आप नोट करो, आप
ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो कि आप यहाँ पर SCN कैसा है, सिस है। आप SCN को ट्रांस नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने SCN को ट्रांस रखना पड़ा तो आपका ये बॉन्ड, ये EN, ये कंप्लीट ऐसा EN बनेगा। और कभी भी जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है वो ट्रांस पर नहीं लगता, वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर लगता है, मतलब सिस पर लगता है। तो हम यहाँ पर एक यही बना पा रहे हैं, हम ये स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। और अगला आ गया बी क्या है, ये ZN। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन चेक कैसे करोगे, एक तो ये डाउट रहता है। अब VBD से चेक कर लेना, जिंक की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। sp3 क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल। sp3 वाले क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। और टेट्राहेड्रल वाले कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, और टेट्राहेड्रल वाले कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। नाउ सी क्या दिया है हमें, PTNH3 का ट्वाइस Cl4। और यहाँ पर देखो प्लेटिनम, यहाँ पर देखो प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्क्वायर प्लेनर नहीं बनता है। यहाँ पर हो सकता है कि मैं दोनों NH3 को साथ में रख दूं, और मैं दोनों NH3 को ट्रांस भी रख सकती हूँ। मतलब मैं यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों बना पा रही हूँ। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन ये MSQ है तो मुझे बाकी जो लास्ट ऑप्शन बचा है D, उसको भी चेक करना होगा। तो ये क्या कह रहा है हमारे, हमें CR, इधर लिख लेते हैं CREN, फिर से आगे इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एंड देन H2O एंड देन SO4। अब आप कहोगे ये कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेगा, आपने ही तो कहा था कि EN को तो हम ट्रांस पे नहीं रख सकते। हम EN को ट्रांस पे नहीं रखेंगे। ये लगा दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, 6। मैं कहीं पर भी EN को ट्रांस पर नहीं बना रही हूँ, मतलब कि मैं EN के बॉन्ड्स, तो EN के जो 2 बॉन्ड्स है वो तो सिस पर ही रहेंगे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन मैंने यहाँ पर H2 और SO4 को सिस पे रख दिया और H2 और SO4 को यहाँ पर ट्रांस पे रख दिया। मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, बनेगा। सो C and D बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।